जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। कौम के अमर शहीद संत रामानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज हम बात कर रहे हैं राजनीति की। साहब काशीराम ने कहा था कि मेरे बाद कुछ लोग आएंगे, कि मेरे बाद कुछ लोग आएंगे, मेरा नाम लगाकर औरों से लड़ने की बजाय अपने आप से लड़ेंगे। अपने खुद को वजूद ख़त्म करने के लिए, अपने समाज का गौरव अस्तित्व ख़त्म करने के लिए वो खुद से लड़ेंगे। आज वही देखने को मिल रहा है साथियों। बहुजन समाज पार्टी एक विशाल के दरख्त है। अब माननीय बहन जी की क्या मजबूरी है वो तो हम कह नहीं सकते। और एक बात और है, माननीय बहन जी जरा भी उग्र हो गई तो समाज की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बहुत बच्चे और समाज के युवा बुजुर्ग सब में जन आक्रोश होगा। जन आक्रोश का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होंगी। जैसे आपने सब्बीरपुर देखा है, सहारनपुर में माननीय बहन जी आई थी, आने के बाद में एक जोश जुनून आता है जब अपना कोई आता है। मगर अब इसके उलट हो रहा है। मेरे पास कई राज्यों का डाटा है। एक हमारा सांसद है चंद्रशेखर आजाद रावण। अभी मैं उसके कुछ गुर्गियों की पोस्ट देख रहा हूँ। वो पोस्ट जो आ रही है उन पर लिख रहे हैं कि हमें बसपा को ख़त्म करना है, बसपा से लड़ना है। अरे तुम्हारे जैसे कितने नौनिहाल आए, कितने दलाल आए। बसपा एक ऐसा पेड़ है, ऐसा वृक्ष है, इसको लगा के अपने खून पसीने से सींचने वाला एक स्वाभिमानी योद्धा था। इकला चला था, कारवां बना के गया है और कारवां बढ़ता जा रहा है। तुम जैसे दलाल चाटुकार कितने आए, कितने चले गए। ये जो तुम्हारे साथ भीड़ है, ये जो तुमने बरगला के भीड़ इकट्ठा की है युवाओं की, इनमें से 70-80% युवा वो हैं जिनकी अभी वोट तक नहीं बनी है, जिनकी वोट भी नहीं बनी है। और इन युवाओं पे मुकदमे लगा के इनका भविष्य तुम खराब कर रहे हो। कह रहे हो सत्ता परिवर्तन यात्रा, और उस परिवर्तन में किसका हृदय परिवर्तन हो रहा है भाई। तुमने चुनाव लड़ा बिहार में, एक तुम्हारा ही है चोर चोर मौसेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी। दोनों ही एजेंट है बड़े वाले। उसने क्या किया, बिहार में चुनाव लड़ा तुम्हारे साथ में। तुम्हारा भावनात्मक ट्रांसफर हो गया। कितने विधायक बनाए हुए बिहार में, बीएसपी के विधायक बने बिहार में। तुम्हारे कितने विधायक बने, कितने तुम्हारे विधायक बने तुम्हारी वोट का फायदा लेके। तुमने क्या काम किया, जो बीजेपी को वहां से उखाड़ फेंकता, उसके गठबंधन को उखाड़ फेंकता, तुमने आरजेडी को खत्म करा दिया। क्या मिला, 2-4 सीटें मिली तुमको। 2-4 सीटों में है, उसका भी फायदा असदुद्दीन ओवैसी ले गया। तुम्हें क्या मिला, कद्दू। ऐसे ही वो हैदराबादी दलाल कहता है, वो हैदराबादी दलाल कहता है मैं सारी सीटों में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ूंगा। और जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनको सत्ता से दूर रख के अपने फूफा बीजेपी को जिताना है। वही काम इस चंद्रशेखर का है, वही उस असदुद्दीन ओवैसी का है। असदुद्दीन ओवैसी
ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ का जो मुस्लिम है वो जागरूक है, यहाँ का मुस्लिम पढ़ा लिखा है, मगर कुछ गलत लोगों ने और गलत प्रवृत्ति के लोगों ने एक धारणा बना दी कि मुसलमान गलत है। जो गलत है उसका विरोध करो। जाति या कौम किसी की पूरी गलत नहीं होती है। और ओवैसी सुन भाई, तुम पूरे जोड़ लगा लो, पूरे जोड़ लगा लो, और ये चंद्रशेखर भी जोड़ लगा ले, गठबंधन कर लो, मिलके लड़ो, तुम जीतोगे यहाँ 500 सीटें। और हैदराबाद में प्रधानमंत्री तुम बन जाओगे, और दिल्ली में प्रधानमंत्री यू बन जाएगा थारा चेला चंद्रशेखर। मुख्यमंत्री बन जाएगा इसका रतन। हर प्रदेश में थारे मुख्यमंत्री होंगे। तुमने ठेका लिया है, असदुद्दीन ओवैसी, तेरी पार्टी तेरे राज्य में तो सारी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ती है, तू बाहर जाके राज्यों में हर सीटों पे चुनाव लड़ता है, क्योंकि तू दलाल है, तू चंदाखोर है, वसूली करता है, उसकी एवज में पर्दे के पीछे गुमराह करता है लोगों को, मुस्लिम समाज को। ऐसे ही हमारा सांसद गुमराह करता है हमारे समाज को, वसूली करता है पर्दे के पीछे। और दोनों ही समाज को क्या दे रहे हो भाई? ओवैसी ठीक है, तू हैदराबाद में जीत जाता है, हैदराबाद के बाहर चुनाव लड़, औकात पता चल जाएगी। चंद्रशेखर भी लड़ा था जाके, औकात पता चल गई थी है? और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, तो उन बातों का भाई क्या होता है? क्या होता है उन बातों का? तुम तो इतने बड़े नालायक हो, सिवा कौम की दलाली और कौम से गद्दारी करने के सिवा कुछ नहीं है। अगर तुम इतने बड़े वीर पराक्रमी योद्धा होते तो अपने प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ते, अपने प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ते, वहाँ सरकार बना लो, फिर आओ राज्य के बाहर। क्या वसूली दलाली का ठेका ले लिया? बिहार में तुमने मुख्य विपक्षी दल आरजेडी को खत्म कर दिया, जो सत्ता के बिल्कुल करीब था। वेस्ट बंगाल में तुमने ममता बनर्जी को खत्म कर दिया है। किस लिए? पीछे के रास्ते से जो धन आ रहा है? पीछे के रास्ते से जो तुम्हारी डीला होती है? क्यों भाई? अरे तुम कहते हो हमसे कोई गठबंधन नहीं कर रहा, जब तुम मुस्लिमों के हितैषी हो, एक चमारों का हितैषी है, भाई कौम के लिए कह दो कि मैं लड़ रहा हूँ, या मेरे एक दो आदमी लड़ रहे, भाई हम फला पार्टी को समर्थन दे रहे, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम समाज को आगे बढ़ाना, हमारा हित अपना नहीं देखना, हमें अपने समाज का हित देखना, मुस्लिमों का चमारों का हित देखना, दोनों बिना समर्थन सपोर्ट कर दो। क्या जरूरी है? भाई तुम तो बीजेपी से लड़ रहे हो, बीजेपी को हराने आए हो, बीजेपी को भगाने आए हो, तो बिना शर्त समर्थन करो बीजेपी का है? वो तुम्हारे बस में नहीं। ठीक है, चाटुकार हो, चाटुकारिता करते रहो। मेरे शब्द थोड़े कड़वे कठिन हैं, बुरे लगते हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।